हेलो, वेलकम यू ऑल टू बी एडुकेयर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लैट 24 और 25 के बारे में। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। लॉ कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए हमारे इंडिया में बहुत सी एग्ज़ाम्स होती है। उन्हीं में से एक एग्ज़ाम है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। लेकिन ये वो एग्ज़ाम है जो कि सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस है। ये वो एग्ज़ाम है जिससे देश के सबसे ज़्यादा हाईली रैंक्ड इंस्टीट्यूशंस या आई कैन से टॉप इंस्टीट्यूट्स में आपको एडमिशन मिल सकता है। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट अपने आप में एक बहुत पुरानी एग्ज़ाम है, बट उतनी ही प्रेस्टिजियस है, जिससे आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि क्लैट 2023 जो है 23, हाँ 23 ईयर, न्यू ईयर तो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसके एग्ज़ाम्स ऑलरेडी हो चुकी है। कब हुई इसके एग्ज़ाम? दिसंबर 18 2018 में। और साल में ये पहले जहाँ पर मई या जून के महीने में हुआ करती थी, अब वही 6 महीने पहले इस बार दिसंबर 18 को ही ये 2022 में ही हो गई क्लैट 2023 की एग्ज़ाम। सो 31 अक्टूबर का एक नोटिफिकेशन था, उसमें ये स्पेसिफिकली बताया हुआ था कि जो क्लैट 24 है, ये जो क्लैट 24 है, ये होने वाली है दिसंबर 2023 में। तो हो सकता है सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ जो दिसंबर 2023 रहेगा उसमें ये एग्जाम हो जाए। अब इसका मतलब ये निकलता है कि आपके पास में सिर्फ बचा है 1 साल या उससे भी कम टाइम। 12 मंथ से भी कम टाइम आपके लिए बचा है फॉर क्लैट 2024, क्योंकि ये दिसंबर के सेकेंड या थर्ड वीक में हो सकती है अगर हम इस साल की डेट के हिसाब से देखें तो। अब यहाँ पे बात ये आती है कि चलिए क्लैट लॉ एंट्रेंस के लिए एग्जाम है, लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहले ये तो जान लेते हैं। तो अगर इसकी एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो सबसे पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि जो बच्चे 5 ईयर लॉ करना चाहते हैं, आफ्टर 12th करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए क्लैट है। जिससे आपको किन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है कि कौन क्लैट के एग्जाम दे सकता है। तो क्लैट के एग्जाम के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, ऐसी कोई भी एज लिमिट नहीं है। पहले हुआ करती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्ट्रक डाउन कर दिया। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप 10+2 पास हो या इसके इक्विवेलेंट वाली एग्जाम पास हो। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चे 12th में वो इसे नहीं दे सकते, वो बच्चे भी इसे दे सकते हैं, बट टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइज। व्हाट टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई? कि आप 12th क्लास में हो फिर भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन आपको एग्ज़ाम पास होना ज़रूरी है। और जो बच्चे पास हो चुके हैं और जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, दोनों के लिए ही तभी क्लैट के आपको कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, तब आप मिनिमम 45% स्कोर करते हो। अगर आप जनरल, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एनआरआई, पीआईओसी और ओसीआई कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं। अब ये जो एनआरआई है, पीआईओ है, ओएसीआई है, ये सारे एनआरआई कैटेगरी इसमें आते हैं, ठीक है, जो इंडिया में नहीं रहते हैं वो लोग, बट इंडियंस हैं। और अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 40% चाहिए। सो क्वालिफाइंग एग्जाम स्पेसिफिकली दी हुई है 10+2। 10+2 होना जरूरी है या इसके इक्विवेलेंट जो भी एग्जामिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज बताई हुई है, जैसे क्लैट ने अपनी वेबसाइट में क्लैरिफाई करा है कि इन केस ऑफ एनी टाई बिटवीन द टू पर्सन और टू कैंडिडेट्स, क्लैट में जो लीगल एप्टीट्यूड का पोर्शन आता है उसे कंसिडर करेंगे, वो भी सेम हुआ तो हायर एज या फिर कंप्यूटराइज टेस्ट। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम जो है आगे बात हम कर लेंगे, लेकिन अभी ये इतना हमारा इम्पोर्टेंट सवाल नहीं होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ है या कॉलेजेस है जो कि हमें क्लैट से मिल सकते हैं। तो देश का सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट NLSIU बेंगलुरु, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। इसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए, 240 सीट्स है इसमें, एडमिशन चाहिए तो क्लैट। ये क्लैट ही वो एग्जामिनेशन है जिससे आपको इंडिया का नंबर 1 लॉ इंस्टीट्यूट या आई कैन से नंबर 1 लॉ यूनिवर्सिटी मिलती है। देश का नंबर 2 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी या देश का नंबर 2 लॉ इंस्टीट्यूट, दैट इज नालसार हैदराबाद, ये भी क्लैट के एग्जाम के थ्रू मिलता है। उसके अलावा NLIU भोपाल, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी जो कि भोपाल में है, ये भी क्लैट के थ्रू। वही वेस्ट बंगाल
नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल स्टडीज कोलकाता, ये भी आपको क्लैट के थ्रू ही मिलता है। इन शॉर्ट ये जो इंस्टीट्यूट्स है इन्हें NLUs, माफ कीजिएगा, इन्हें शॉर्ट में हम NLU, दैट इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक है, जब हम इसको NLUs इसे कहते हैं या NLU कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे देश में NLU जोधपुर ये राजस्थान में है, HNLU रायपुर ये छत्तीसगढ़ में है, JNLU गांधीनगर, इसका अपने आप में अभी एक नया कैंपस सिलवासा जो यूनियन टेरिटरी है हमारी वहाँ पे ओपन हुआ है। RMNLU लखनऊ, RGNUL पंजाब जो कि ये इंस्टीट्यूट पटियाला में है, वही CNLU चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ये पटना में है। कोची में भी एक NLU है जिसका नाम है NUALS और NLU उड़ीसा, ठीक है। इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटी है जो कि क्लैट के थ्रू आपको मिल सकती है। उसमें रांची का NLU, असम में एक NLU है जो कि गुवाहाटी में स्थित है। उसके अलावा विशाखापट्टनम में DSNLU है, त्रिचुपल्ली में तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, महाराष्ट्र में 3 NLUs है जो कि मुंबई, नागपुर और औरंगाबाद में है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में शिमला में NLU है, और उसके बाद में जो रिसेंटली आए हुए NLUs है ये है जबलपुर में धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, और वही डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है हरियाणा में। तो ये 22 यूनिवर्सिटीज जो है या इंस्टीट्यूट्स जो है ये क्लैट के एग्जाम के थ्रू मिलते हैं। उनमें से गुजरात जो है इसके 2 कैंपस है। इसके अलावा और भी NLUs है। ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार क्लैट 24 में और भी NLUs जो है, जैसे जिसमें त्रिपुरा भी है, जम्मू एंड कश्मीर, ये भी शामिल हो सकता है। तो ऑलमोस्ट ये काउंट जो है वो 22 से बढ़ के या तो 23, 24 या 25 तक भी क्लैट 24 के लिए जा सकता है। अप्रॉक्स सीट्स कितनी है ये पता होना हमें ज़रूरी है। तो अप्रॉक्स सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएंगी अराउंड 200। अब यहाँ पे OBC, ST, SC सारी रिजर्व कैटेगरी सारी सीट्स मिला के मैंने आपको ये फिगर बताया है। अब जान लेते हैं कि इस एग्जाम के लिए सिलेबस क्या है। सिलेबस की बात करें उससे पहले थोड़ा सा पैटर्न देख लेते हैं। सो जो टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, ये टोटल होता है 150 मार्क्स का एग्जाम, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये भी रहते हैं 150। हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलता है 1 मार्क, और नेगेटिव के लिए 0.25 आपका डिडक्ट हो जाता है। ड्यूरेशन क्या है एग्जाम की, 2 आवर्स। अब ऐसा लगेगा बहुत सारे बच्चों को कि 120 मिनट्स में 140 क्वेश्चन करना चलो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बट इट इज़ एक्चुअली डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज ये पूरा पैसेज बेस्ड एग्जाम होता है। इसमें एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसके बेसिस पे आपको 5 to 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अपने आप में काफ़ी लेंथी पेपर रहता है, 50-60 पेजेस का ये कंप्लीट पेपर रहता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इसमें होता है सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके क्वेश्चन 28 to 30 आते हैं, दैट इज ऑलमोस्ट 20% ऑफ दिस पेपर। सेकेंड सेक्शन और सब्जेक्ट इज करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, जिसमें 35 to 39 क्वेश्चंस आते हैं और जिसका वेटेज है 25%। उसके अलावा है लीगल रीजनिंग, और फ्यू पीपल ऑल्सो सेड लीगल एप्टीट्यूड, शॉर्ट में इसे लीगल रीजनिंग कहा जाता है। इसमें भी 35 to 39 क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, और उसके लिए आपको जो मार्क्स मिलेंगे, जो आपका वेटेज होगा वो होगा 25% ऑफ पेपर। फिर लॉजिकल रीजनिंग, दिस इज 4th सब्जेक्ट और सेक्शन ऑफ दिस पेपर। इसमें क्वेश्चन 22 to 32 क्वेश्चन आ सकते हैं और इसका वेटेज 20% है। और लास्ट में जो सबसे छोटा लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है दैट इज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। बहुत सारे लोग इसको मैथमेटिक्स भी बोलते हैं, बट राइट टर्मिनोलॉजी इज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जिसमें मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको 13 to 17 क्वेश्चंस होते हैं। जनरली 15 क्वेश्चंस आते हैं जो 10% ऑफ पेपर का वेटेज रखते हैं। तो यहाँ देखें हम तो 150 मार्क्स का पेपर होता है, और ये इस तरीके से इसका जो हम वेटेज है ले सकते हैं, दिस इज 100%, ठीक है। चलिए अब थोड़ा और डिटेल में हम बात कर रहे हैं एक एक सब्जेक्ट वाइज। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं, 450 वर्ड्स के पैसेजेस होते हैं। 2022-21 के देखें तो 7 पैसेजेस आए थे, और यहाँ पे हर पैसेज के बेस पे आपको 5 क्वेश्चंस पूछे थे। इसमें वोकेबलरी के भी कुछ क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पे जो रूट वर्ड्स क्या है ऐसे चीज़ें पूछी हुई थी। इसका अगर हम सोर्स देखें
तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि न्यूज़पेपर से ये आर्टिकल्स आए थे, और अगर आपको इन पे होल्ड लाना है तो ज़रूरी है कि आपको उस तरीके की बुक डिफ़र करनी ज़रूरी है। एक बुक है वर्ड वर्ड पावर मेड ईजी, ये बुक आप रिफ़र कर सकते हैं इंग्लिश के लिए। उसके अलावा ग्रामर भी इसमें आता है, ग्रामर में टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, ये सारी चीज़ें आती है। उसके अलावा एक्टिव पैसिव भी आ सकता है। ड्रेडन मार्टिन, हम स्कूल में एक बुक पढ़ा करते थे, ये एक बहुत अच्छा सोर्स रहता है इंग्लिश सेक्शन के लिए। उसके बाद में अगर हम बात करें जीके और करंट अफेयर की, ये दूसरा पोर्शन होता है, सेकंड सेक्शन होता है पेपर का, जो कॉम्प्रोमाइज ऑफ 25% ऑफ वेटेज। ठीक है, इसमें भी पैसेजेस देखने को मिलते हैं। पैसेजेस कितने होते हैं? 450 वर्ड्स के पैसेजेस होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको करंट अफेयर्स और जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये 2023 का है, तो यहाँ पे जून 2022, तो अब ये चेंज हो चुका है। अब आपको जो है जनवरी टू, मैं कह सकता हूँ जनवरी टू, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जनवरी 2023 टू दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चंस आएंगे। अब ये जो करंट अफेयर्स है, कंटिन्यूइंग अफेयर है, आपको साथ में न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये बेस्ट सजेशन रहता है आपको करंट अफेयर्स और जीके तैयार करने के लिए। जीके के पोर्शन में 10th तक आपने जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। आर्ट्स, कल्चर, इंटरनेशनल अफेयर, हिस्टोरिकल इवेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको जीके या मैं कहूँ स्टैटिक जीके के पोर्शन में आते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें अगला पोर्शन कौन सा होता है, तो अगले पोर्शन की बात करूँ तो ये होता है लीगल रीजनिंग। बच्चों का फेवरेट होता है ये। आप भी अगर लॉ करना चाहते हो तो आपका भी एक वन ऑफ द फेवरेट पोर्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी न्यू चीज़ें देखने को मिलती है। इसमें भी 450 वर्ड्स के पैसेज होते हैं, 7 to 8 पैसेजेस होते हैं, जिसमें प्रिंसिपल फैक्ट्स के बेसिस पे, सिचुएशन के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर इसके सब्जेक्ट देखें तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली लॉ और इसके अलावा और बहुत से सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, जो कि मिसलिनियस टॉपिक है, लेकिन ये कुछ मेन टॉपिक्स होते हैं, और साथ में जो रिसेंट लीगल अफेयर हुआ है या रिसेंट लीगल डेवलपमेंट, कोई नया लॉ, जजमेंट, इसके बेसिस पे भी आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगला सेक्शन जो है लॉजिकल रीजनिंग, इट कंप्राइज ऑफ 20% ऑफ टोटल वेटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। 300 to 450 वर्ड के पैसेजेस होते हैं, जिसमें आर्ग्यूमेंट, प्रीमाइस, कंक्लूजन, इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आपको प्रीमाइसेस और एविडेंस पे क्रिटिकल एनालिसिस करना पड़ता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं। पैसेज होता है, हर पैसेज पे 5, उस पैसेज से बेस्ड 5 to 7 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इन्फ्रेंसेस होते हैं इसमें, रिलेशन, एनालॉजी, आइडेंटिफाई, कॉन्ट्रडिक्शन, इक्विवेलेंस, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। एंड जो सबसे लास्ट सेक्शन है, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। कुछ बच्चे इसको मैथमेटिक्स भी बोलते हैं। तो इसमें आपको एक पैसेज दिया जाता है, उस पैसेज के बेस पे आपको 5 to 7 क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा एक डेटा दिया जाता है न्यूमेरिकल फॉर्म, फिर आपको उसको टेबल में चेंज करना पड़ता है, और उसके बेसिस पे आपको फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, जो ग्राफ्स, रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन से रिलेटेड हो सकते हैं, बेसिक अलजेब्रा से रिलेटेड हो सकते हैं, मेंसुरेशन से और स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन से रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये तो रहे पोर्शंस की बात। तो यहाँ पे अगर आप क्लैट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, मतलब अभी आप 11th में होंगे, तो 12th क्लास में जब आप पहुंचोगे तो आपका जो 2024 की अगर हम बात करें, 2024 के फेब और मार्च में आपकी एग्ज़ाम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपकी बोर्ड एग्ज़ाम होती है। उससे पहले इन मंथ ऑफ दिसंबर 2023, मतलब आज से 12 महीने बाद आपकी क्लेट की एग्ज़ाम हो जाएंगी। तो सही मायने में देखें, आप 11th क्लास में हैं, तैयारी शुरू करने का वक्त आ गया है, केवल 12 महीने, इससे भी कम टाइम बचा हुआ है। वही कुछ बच्चे जो अभी 10th क्लास में होंगे, वो 2025 टारगेट कर रहे होंगे। तो आपको बता दूं, आपके लिए भी बहुत अच्छा मौका है। आप 2 सालों पहले, मतलब 1 साल ही पूरा मिलने वाला है, और अगला साल मीन्स आपकी एग्ज़ाम जो है क्लेट 2025 की अगर मैं बात करूं तो ये होगी दिसंबर
माफ कीजिएगा, ठीक है, ये होगी 2024 के दिसंबर में। कौन सी एग्जाम? आपकी क्लैट 2025। और वहीं पर अगर हम देखें तो क्लैट 2024 जो है ये होने वाली है दिसंबर 2023। काफ़ी कम समय बचा है। जो लोग अभी 11th में उनके पास में 1 साल, जो 10th में उनके पास में 2 साल। तो शुरू करने का, तैयारी करने का वक्त शुरू हो गया है, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम्स भी रहती है, आपकी रेगुलर एग्जाम्स भी रहती है, आपको स्टडी के साथ में ये सब मैनेज करना पड़ता है। तो आपको बता दूं कि बी एडुकेयर ऑफलाइन क्लासेस लेकर आ गया है इन देयर घाटकोपर एंड डोंबिवली सेंटर्स। इसका एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लोकल स्टेशन के काफ़ी पास में है। तो यहाँ पर आपको ऑफलाइन क्लासेस मिलेगी, उसके साथ में आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग क्लासेस मिलेगी। मॉक टेस्ट की अगर हम बात करें तो 20 फुल लेंथ मॉक जो है वो आपको हर साल देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज भी आपको टेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इससे रिगार्डिंग आपकी कोई भी इंक्वायरी हो या आप तैयारी करने में दिलचस्पी रखते हो, आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप इस नंबर पे दैट इज 8383818888 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई भी डाउट, किसी भी तरीके का डाउट हो, तो आप उनको कॉल या मैसेज इस नंबर पे कर सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। स्टे ट्यून्ड टू बी एडुकेयर।